साथियों, मैं योगेंद्र प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रजापति स्टडीज क्लासेस में। तो आप सब बताएंगे, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने पढ़ाई में भी लगे होंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों से कुछ बात कहना चाहेंगे। देखिए, आज तो हम चैप्टर स्टार्ट ही कर रहे हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग। आप व्हाइट बोर्ड पे देख भी सकते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनते हैं। कोई भी एग्जाम आप उठा लीजिए, एसएससी का एग्जाम उठा लीजिए, यूपी पुलिस उठा लीजिए, यूपीएसआई उठा लीजिए, कोई भी आप मतलब एग्जाम देख लीजिए, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, इसमें ये एक ऐसा चैप्टर है ना, इससे क्वेश्चन हमेशा ही उठते हैं। और ऐसे कहें तो एग्जामिनर का ये लगता है ना कि चैप्टर जो है ये फेवरेट लगता है, एक या दो क्वेश्चन हमेशा ही उठाता है। तो ये सेशन अपने आप में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जो भी भाई, जो भी बहन और जो भी हमारे मित्रगण हैं या जो भी हमारे भाई हैं और अभी तक हमारे चैनल से यानी कि प्रजापति स्टडीज क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ भाई हमारे चैनल से आप लोग जुड़िए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर भी करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो इसमें 3 से 4 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि कोडिंग एंड डिकोडिंग के हम इसका फर्स्ट क्लास हो जाएगा और इसमें 2 क्लास और हम लेंगे, जो कि इसमें 3 से 4 टाइप जो पूछते हैं वो सभी के सभी हम सॉल्व करा देंगे। आप लोग बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिएगा। इसमें जितने भी आसान से आसान और जितने भी कठिन से कठिन आपको सवाल बनते हैं वो सभी के सभी हम सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग बेफिक्र और बिंदास रहिए और क्लास में शुरू से लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या रहा है कि देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में घोस्ट को इतना लिख रहा है और फायर्ड को इतना लिख रहा है, ठीक है। तो उसी कूट भाषा में राइफल को किस प्रकार लिखा जाएगा? आपके पास ऑप्शन ये रहा। आप लोग इसे जल्दी जल्दी सॉल्व करके हमें बताइए कि भैया ये कैसे सॉल्व होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए। तो पिछले क्लास में हम सबसे पहले आप लोगों को कहे थे कि जब तक आप लोग ABCD का जो प्लस वैल्यू याद नहीं आप लोग करेंगे तो इसे लगाने में थोड़ी सी कठिनाइयाँ आप लोग को होगी। तो देखिए, इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए GHOST घोस्ट को क्या लिख रहा है? देखिए JCRNW। देखिए, जी कितने पे होता है आपका? 7 पे होता है। H कितने पे होता है? 8 पे। O कितने पे होता है? 15 पे। S कितने पे होता है? 19 पे। T कितने पे होता है? 20 पे। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। J कितने पे होता है? 10 पे। C कितने पे होता है? 3 पे। R कितने पे होता है? 18 पे। N कितने पे होता है? 14 पे। W कितने पे होता है? 23 पे। तो सबसे पहले इसमें ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, पहले इसमें डिफरेंट पे जाते हैं, ठीक, डिफरेंट पे, फिर इसमें हम इसके अपोजिट जाते हैं, फिर इसके सेम नंबर पे जाते हैं, ठीक है। फिर अगर उससे सॉल्व नहीं हो तो क्रॉस मैथड में लगाते हैं, यानी कि इसमें 3 से 4 टाइप्स आपके पूछते हैं। तो देखिए, इसमें हमें क्या दिख रहा है, हमें अंतर पे, इसमें जैसे कहने का मतलब है इसे हम अंतर पे लगा सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, जब 7 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? 10, यानी कि +3 कर देंगे। 8 में से जब हम 3 घटाएंगे, जब हम 8 में से 5 8 में से जब यहाँ पे देखिए ये 6, यहाँ पे 3 है, जब 8 में से हम 3 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। नहीं, 8 में से जब हम 5 घटाएंगे तब न 3 होगा। देखिए, 15 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18, यहाँ पे 18 हो जाएगा।
यानी कि यहाँ पे हम 3 जोड़ेंगे। भाई अब क्यों ऐसा कर रहे हैं बार बार, देखिए फिर यहाँ पे आपका 19 हो जाएगा, और 19 पे कितना हो जाता है, एस हो जाता है। जब 19 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना आपका हो जाता है, 14। 14 5 19, यहाँ पे 5 घटा देंगे, टी टी आता है आपका 20 पे, अगर इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 23। 23 पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू। यानी कि हमारा सेम सेम कॉन्सेप्ट बैठ रहा है। आप लोग देख सकते हैं, +3 -5 +3 -5 +3, यानी कि ये देख लीजिए, ये जो तरीका है इस पे बिल्कुल ही मैच खा ले रहा है ना। तो आइए सेम इस पे भी देखते हैं, लास्ट वाला राइफल पे। राइफल RIFLE। आइए यही कॉन्सेप्ट इस पे बैठा के देखते हैं। देखिए जब 18 में जब हम r जोड़ेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू निकलेंगे हम, ठीक है। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। देखिए जब हम 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 3 21, और 21 पे कौन सा अक्षर आता है, u। 9 में से जब हम 5 घटाएंगे तो कितना होता है, 4, और 4 पे क्या आ जाता है आपका d, ठीक है। एफ में जब हम F 6 पे आता है, जब 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 9। देखिए L 12 पे आता है, जब 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, यानी कि यहाँ पे हम G लिख देंगे, ठीक है, G लिख देंगे। यहाँ पे हो गया आपका 5, और 5 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, और 8 पे कौन सा अक्षर होता है, H, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, UDIGH। UDIGH, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। UD, ये भी गलत, ये भी गलत, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आइए तक एक अच्छे तरीके से आप लोग को समझाते हैं। देखिए ऐसे सवालों को जब देखते हैं ना, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें डिफरेंट हम निकालने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। जब इस पे नहीं बैठता ना, तो दूसरा मेथड लगाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब हम किए हैं तो +3 -5 +3 प्लस -5 और +3 का कॉन्सेप्ट बैठ गया। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हम इस पे लगाए हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट लगाने के बाद ऑप्शन में ये मिला है, तो यानी हमें समझ में इतना आया कि इसका राइट आंसर बिल्कुल ही बी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ चैनल में सब्सक्राइब भी करें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या होने वाला है, आइए आप लोग को बीच देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में मेंटल को इतना लिखा जाता है, टैंकर को इतना लिखा जाता है, तो ड्राइव को किस प्रकार लिखा जाएगा। और आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके सॉल्व करके हमें बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए इसे सॉल्व करने का तरीका और सॉल्यूशन आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए मेंटल MENTLE, मेंटल को क्या लिखा है, JZKGI और V, ठीक। देखिए M आपका कितने पे होता है, 13 पे, A कितने पे होता है आपका 1 पे, N कितने पे होता है 14 पे, T कितने पे होता है 20 पे, L कितने पे होता है 12 पे, और E कितने पे होता है 5 पे। J आपका 10 पे होता है, Z आपका 26 पे होता है, K आपका 11 पे होता है, G आपका 7 पे होता है, I आपका 9 और V 22 पे होता है। देखिए जब हम 10 में से 3 घटाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 10, और जब हम A का अपोजिट करेंगे तो Z हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अपोजिट हो जा रहा है, यानी यहाँ पे हम इसका विपरीत, यानी कि हाँ ए, ठीक है, ए लिख दे रहे हैं ना, अपोजिट। क्या हो रहा है यहाँ पे,
जब 13 में से 3 निकालेंगे तो 10 हो जाएगा और ए का अपोजिट जेड हो जाएगा। और जब 10 में से 14 में से जब हम 3 निकालेंगे तो 11 हो जाएगा। और जी और टी का अपोजिट जी हो जाता है 7। देखिए यहाँ पे क्या किया है, -3 किया है और फिर अपोजिट किया है, प्लस -3 किया है फिर अपोजिट किया है, -3 किया है उसके बाद अपोजिट किया है। तो सेम प्रोसेस यही इसमें भी लगा के देखते हैं। ड्राइव में डी आर DERI VE। देखिए जब 4 में से डी में से जब हम 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ए। फिर इसका अपोजिट ई का अपोजिट क्या हो जाता है बी। और आर में से जब 18 में से 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15। 15 पे कौन अक्षर आ जाता है ओ। और जब 9 में से 3 निकालते हैं तो कितना हो जाता है 6। और 6 पे कौन सा अक्षर आ जाता है नहीं यार, इसमें से जब हम 3 निकाले तो इतना आ गया। फिर इसका अपोजिट फिर आर 18 में से जब 3 निकालेंगे तो 15 और इसका अपोजिट कर देंगे ना। इसमें से 3 निकाले हैं फिर यहाँ पे माइनस कर दिए हैं, इसका अपोजिट कर दिए हैं। यहाँ से -3 अपोजिट -3 इनसे अपोजिट किए हैं फिर -3 किए हैं फिर अपोजिट किए हैं। तो आई का अपोजिट क्या हो जाता है 9 का अपोजिट क्या हो जाता है आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर बताइए। आर हो जाता है। ठीक आर हो जाता है। फिर से जब 9 में से जब हम 3 निकालेंगे तो 6 हो जाता है। यहाँ तक तो हो गया। फिर जब हम 22 में से 3 निकालते हैं तो कितना हो जाता है 19। 19 पे यस हो जाता है और यहाँ पे भी हो जाएगा। यानी कि देखिए इसमें क्या किया एग्जामिनर ने -3 किया है और एक में -3 किया है और एक में उसका अपोजिट कर दिया यानी कि विपरीत कर दिया है। तो इसका जब हम इसमें लगाए हैं इसको सॉल्व किए तो देखिए AVORSV AVORSV ये भी गलत, इससे शुरू नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन बिल्कुल ही सही ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग को समझ में तो आ रहा होगा और जो मतलब आप लोगों को अच्छे तरीके से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग थोड़ा एक बार कमेंट करके बताएंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से दिख भी रहा होगा। देखिए इसमें एग्जामिनर ने कुछ किया नहीं है, बस यही किया है कि एक में -3 कर दिया है और एक में उसका अपोजिट कर दिया है। ठीक है तो इसी तरह जब हम ड्राइव को लिखे हैं तो एक में तो -3 किए हैं और इसका ही अपोजिट कर दिए, फिर यहाँ पे -3 कर दिए फिर यहाँ पे अपोजिट किए, यहाँ पे -3 और फिर यहाँ पे इसका अपोजिट कर दिए हैं। तो इसका सेम यही इसका आंसर आया है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या कह रहा है आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है और इतने को इतना लिखा जाता है। तो बताइए 60 को किस प्रकार लिखा जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए 56 GRPX नहीं यार ऊपर वाली है इसको लिखा है ना आउटग्रो लिखा है OU आउटग्रो GRO ठीक है। और इसको क्या लिख रहा है देखिए 56 GRPX।
आप लोग इसे जल्दी जल्दी इस कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्या इसमें क्या है, जब हम 21 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। 21 और 15 जल्दी जल्दी आप लोग हमें बताइए, 21 और 15 कितना हो जाएगा। देखिए 21 और 15 कितना हो जाएगा आपका, जल्दी बताइए। 36 हो जाएगा, ठीक है, जोड़ लीजिए। और जब 36 में जब हम 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, और जब इसमें हम 20 जोड़ेंगे तो कितना, 30 20 50 26, यानी कि हमें समझ में आ गया। देखिए इसको ऐसे सॉल्व किया है, इन तीनों को जोड़ लिया है तो ये अक्षर आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 21 हो गया और यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है। 5 1 6 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया। यानी कहने का मतलब हमारी यही है कि जब ये तीन अक्षर को जोड़ेंगे ना तो ये 56 बन जा रहा है, ठीक, 56 जो बन जा रहा है। और फिर देखिए GR, यानी कि इन दोनों को ना सेम टू सेम लिख दे रहा है, इन मतलब इन तीनों को जोड़ ले रहा है, इन दोनों को सेम लिख रहा है और फिर इन दोनों में एक एक जोड़ दे रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे 56 बन गया, G सेम टू सेम उतरेगा, R सेम टू सेम उतरेगा। जब 15 में एक जोड़ेंगे तो 16, 16 पे कौन सा अक्षर है T, W, W में एक जोड़ेंगे तो 24, और 24 पे कौन सा आ जाता है X, ठीक है। तो सेम इसको हम ऐसे देखेंगे थॉट को ना, देखिए THOUGHT, देखिए यहाँ पे हम तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 20, यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 15। 8 5 13, 13 को 3, 1 2 2 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, यानी कि 43 हो जाएगा। और U को सेम उतारेंगे, G को भी सेम उतारेंगे और 8 में एक जोड़ देंगे तो I, और I पे कौन सा हो जाएगा 9, 9 पे कौन सा अक्षर आ जाता है I। 20 T होता है और T में एक जोड़ेंगे तो 21, और 21 पे क्या आ जाता है U, यानी कि 43 UGIU, 43 UGIU। ये तो 43 है, ये भी 43 है। 43 UGH, ये भी गलत। 43 UGIG, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए एग्जामिनर ने क्या किया है, इन तीन अक्षरों को जोड़ लिया है और तीन अक्षरों को जोड़ने के बाद उसका जितना योग आ रहा है सेम लिख दे रहा है, और फिर दो जो बच रहे हैं उसको सेम लिख दे रहा है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहा है। फिर जो दो और बच रहे हैं यहाँ पे लास्ट वाले में, इनमें क्या किया है कि बस एक एक जोड़ दिया है। जैसे देखिए यहाँ पे था O 15 पे होता है और 15 में जब एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 पे कौन सा अक्षर आ जाता है P। W कितने पे आता है 23 पे, 23 में जब एक जोड़ दे दें 24, 14 पे 24 और 24 पे कौन अक्षर आता है X। तो सेम प्रोसेस यही किया है। तो चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की चौथा आपके स्क्रीन पे, और आप लोग इसे कमेंट करके हमें सॉल्व में बताएंगे कि भैया इसका राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी इसका राइट आंसर बताइएगा। आज थोड़ा क्लास लेने में हम सक्षम नहीं है क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, हमें खड़ा होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो आप लोग आज के लिए थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिएगा। कल से इसकी क्लास हम कंटिन्यू चलाएंगे। थोड़ी दवा ववा खाने के बाद थोड़ा अगर अच्छा फील होगा तो कल से क्लास स्टार्ट फिर करेंगे। तो चलते हैं, टाटा बाय बाय। आप लोगों को एक होमवर्क दिए थे जो कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं HW। आप लोग इसका आंसर बताए हैं कि नहीं बताइए, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि भैया इसका राइट आंसर क्या था। तो
आइए चलिए इसे हम सॉल्व करके बताते हैं कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे फिट FY फिट को लिखा है आपका G नहीं FG TST। देखिए क्या क्या है इसमें। तो आप लोग के दिमाग में क्या आया होगा कि भैया ये तो 3 है और ये तो 5 है, ये कैसे सॉल्व होगा। लेकिन इसे भी सॉल्व करने का तरीका होता है। देखिए सबसे पहले 6F को हम उतार लेंगे, ठीक। और F के बाद कितना आता है, लेकिन यहाँ पे F में एक जोड़ दिया है, F के बाद G आता है, ठीक। और I को सेम टू सेम हम उतार देंगे, ठीक है। ये I है, I को सेम टू सेम यहाँ पे हम उतार देंगे, ठीक। फिर T देखिए, T कितने पे होता है 20 में। जब 20 में एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19, और 19 पे S आता है और T को सेम टू सेम उतार देंगे। देखिए यही ना यहाँ पे किया है। देखिए FGT ये I रहेगा, ठीक है। IST FGIST आ गया। सेम इसको भी देख लेते हैं, कहाँ पर किन को देख लेते हैं KIN। देखिए K की बाद कौन सा अक्षर आता है, पहले यहाँ पे हम K को उतार लेंगे, ठीक है। K की बाद कौन सा अक्षर आता है L आता है, I को सेम उतार लेंगे। N के बाद कौन सा अक्षर आता है M आता है, और फिर N को उतार लेंगे। देखिए सेम टू सेम प्रोसेस ये भी आ गया। तो सेम तरीका इस पे भी हम वही लगाएंगे जॉय पे, ठीक है। देखिए JOY इसको देख लेते हैं। देखिए जे तो हम लोग सेम उतारेंगे, कहिए कि हाँ। ओ जे की बात कौन सा आता है अक्षर के, ओ को भी सेम उतार लेंगे। और वाई के बाद कौन सा आता है जेड, और जेड के बाद और वाई को हम लोग सेम उतार लेंगे, ठीक है। तो इसका जे के ओ जेड वाई, ये गलत, जे के ओ एक्स वाई। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारे ये है कि देखिए इसको तो सेम अक्षर को उतार दे रहा है, यानी कि सेम अक्षर को ये लिख ले रहा है और फिर इसमें एक जोड़ दे रहा है, तो उसका अगला अक्षर जी आ जा रहा है, ठीक। और यहाँ पे आई है तो बीच वाले को सेम टू सेम उतार दे रहा है, और फिर से जो लास्ट वाला है उसमें एक जोड़ दे रहा है, जो उसमें एक घटा दे रहा है, और वही अक्षर यहाँ पे लिख दे रहा है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो जो भी भाई, जो भी बहन और जो भी हमारे मित्रगण हैं, अगर हमारे चैनल पर अभी पहली बार हमारी क्लास को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को प्रजापति स्टडीज क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कमेंट शेयर भी करें। तो आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने पहले की तरफ, ठीक है। अपनी क्लास के पहले की तरफ देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में हेल्थ को इतना लिखा जा रहा है और चार्ज को इतना लिखा जा रहा है, तो उसी कूट भाषा में हार्स को क्या लिखा जाएगा। आपके पास रहा ऑप्शन ये, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए कि भैया इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके हमें बताइए। देखिए आइए इसे सॉल्व करने का हम सोल्यूशन बताते हैं। देखिए यहाँ पे हेल्थ को हम ले लेंगे, ठीक है। HEALTH, हेल्थ को क्या लिखा है CGJJYN, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। 8 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 12 हो गया, 20 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे 3 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, फिर से यहाँ पे क्या हो गया आपका 25 हो गया, यहाँ पे 14 हो गया, ठीक है। आइए डिफरेंट पे जाते हैं। जब 8 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है।
जब 5 में से हम जब 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और जब हम नहीं, और जब हम 1 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 9 में से नहीं, ऐसे नहीं होगा। आइए कुछ और तरीका इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, क्या किया है, क्रॉस मैटर नहीं ना किया जी। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। जब हम 1 में जब 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और जब 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। और जब हम 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। देखिए सेम यही है। इसमें क्या किया है ना एग्जामिनर ने कि इसमें क्रॉस मेथड लगाया हुआ है। देखिए यानी कि फिर इस 3 में हम चेंज करेंगे तो 8 यहाँ पे हो जाएगा, L यहाँ पे हो जाएगा, H यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह जब हम 12 में जब 2 जोड़ेंगे, नहीं यहाँ पे घटाया है, देखिए जब 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। 20 में से 2 घटाएंगे, ठीक है, ठीक है। क्या किया यार, जब इसे भी हम बदले हैं, ठीक है। जब हम 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। 20 में जब हम 5 जोड़ेंगे, 20 में जब 5 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, है ना। 5 यहाँ पे जोड़ दिए, ठीक है। और 8 में जब हम क्या जोड़ेंगे, 8 से 14 होता है ना। देखिए यहाँ पे देखिए, जब 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 20 में जब 2 जोड़ेंगे तो 20 में जब 5 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। और जब 2 में जब इसमें 2 जोड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 20 है ना, तो यहाँ पे भी होना चाहिए, इसको यही गलत हो रहा है हमें लग रहा है। अब ठीक है, +2 यानी कहने का मतलब है इसे उल्टा करके मैंने कि इसमें क्रॉस करके और 2 जोड़ दिया गया, ठीक है। सेम इसको हम देखेंगे, हॉर्स को HOURSE, हॉर्स। इसमें हम देखिए यहाँ पे इसको हम कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। यानी कि U यहाँ पे हो जाएगा, O यहाँ पे हो जाएगा, H यहाँ पे हो जाएगा, E यहाँ पे आपका हो जाएगा, E यहाँ पे हो जाएगा, S यहाँ पे हो जाएगा, R यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये 21 पे होता है, ठीक है। ये 15 पे होता है, ये 8 पे होता है, E 5 पे होता है, S 19 पे होता है, R 18 पे होता है। देखिए सब में 2 आप जोड़ दीजिए। 21 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 21 में 2 जोड़ेंगे 23। 23 पे कौन सा आ जाता है, W। 23 पे कौन सा आ जाता है, W। जब 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। 17 पे कौन सा अक्षर आ जाता है, Q। जब 8 में 2 जोड़ेंगे 10। 10 पे कौन सा अक्षर आ जाता है, J। E में जब 5 जोड़ेंगे, E में जब 2 जोड़ेंगे तो 7 पे हो जाएगा, G। S में जब 2 जोड़ेंगे 21 पे U। 18 में जब 2 जोड़ेंगे 20 पे T। यानी कि हमें WQJGUT हमें ये ऑप्शन में ढूंढना है। तो V से तो शुरू होगा नहीं, W से शुरू हुआ है, W से शुरू हुआ है। तो ये आंसर नंबर पहला इसका फर्स्ट बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन ने क्या कहा है
कि इससे पहले आप क्रॉस मैटर लगाइए। क्रॉस मैटर लगाने के बाद इसमें आप दो दो जोड़ दीजिए। सेम प्रोसेस हम भी वही किए हैं। तो आप लोगों को एक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम आप लोगों को समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं। यानी कि देखिए, ये कोडिंग एंड डिकोडिंग है, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन उठाता है, उसे उल्टा कर देगा, उसे विपरीत कर देगा, उसे उसका प्लेस वैल्यू बदल देगा, उसको भी क्रॉस मेथड लगा देगा, इसमें अंकों में पूछ देगा। मतलब बहुत तरीके से 5-6 तरीके से कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन एग्जामिनर उठाता है, जो कि हम आप लोगों को A to Z कराने वाले हैं। अभी तो इसका अभी फर्स्ट क्लास है, अभी इसकी 2 क्लास अभी बाकी हैं, जो कि उनमें हम सभी वो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी के सभी हम आप लोगों के बीच कराने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं ये सवाल आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, ये रहा है आपके स्क्रीन में और स्क्रीन पे। तो चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूटभाषा में मंत्र को 14, 12, 13, 719 के रूप में लिखा जाता है, तो ईयर को 22, 22, 69 के रूप में लिखा जाता है, तो वीक को क्या लिखा जाएगा। और आपके रहे ऑप्शन ये, और आप लोग इसे जल्दी जल्दी सॉल्व करके हमें बताएंगे कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। तो चलिए आइए हम आप लोग को बताते हैं कि इसे सॉल्व कैसे किया जाता है या कैसे किया जाता है। और ये कोडिंग एंड डिकोडिंग का ये तीसरा टाइप्स है। ठीक है, हम पहले आप लोग को बताया था कि कोडिंग एंड डिकोडिंग का 3 से 4 टाइप्स इसमें एग्जामिनर सवाल पूछता है। तो ये टाइप नंबर तीसरा रहा। देखिए इसे सॉल्व किया कैसे जाता है आप लोग समझिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम मंथ को पकड़ेंगे। ठीक है, MONTH। मंथ को क्या लिखा है, 12, 14 नहीं 14, 12, 13, 729, अरे 719 के रूप में लिखा है। तो आप लोग इसे क्या करेंगे, देखिए M तो 13 पे होता है, एक जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, वो 15 पे होता है, इसमें से 3 घटा देंगे तो 12 हो जाएगा। 14 पे N होता है, इसमें से 1 घटा देंगे फिर। लेकिन यहाँ पे 20 में से जब हम कितना घटाएंगे तो ऐसे तो मैच नहीं खा रहा है। आइए दूसरा कॉन्सेप्ट इस पे लगाते हैं, अपोजिट का। यानी कि इसे अपोजिट करेंगे तो आ जाएगा। M का अपोजिट कितना होता है, N, और N पे कितना होता है, M का अपोजिट कितना होता है, N। N पे कौन सा अक्षर आता है, कौन सा अंक आता है, 14। O का अपोजिट कितना होता है, L। L पे कौन सा आता है, 12। M का अपोजिट क्या होता है, N का अपोजिट क्या होता है, M। M पे कितना आता है, 13। T का अपोजिट कितना होता है, G। G पे कौन सा अक्षर आता है, 7। और 8 का H का अपोजिट क्या हो जाता है, 19। और 19 पे कौन सा अक्षर आ जाता है, 19, यानी कि S। यानी कि हमें ये समझ में आ रहा है कि इसे अपोजिट करके इसका सेम वैल्यू लिख दे रहा है। यानी कि जब मंत्र को अब हम अपोजिट करेंगे यानी उल्टा लिख देंगे इसके प्रत्येक अक्षर को, और उसका ये सेम उसमें जो उसका सेम प्लेस वैल्यू होता है उसी को वहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आइए देखिए वीक को जब हम नोट करेंगे यहाँ पे VEE वीक। W का अपोजिट क्या होता है, W का अपोजिट क्या होता है, आप लोग हमें जल्दी जल्दी बताइए। तो जब W का अपोजिट हमें क्या होता है, D मिल जाता है ना, D। E का अपोजिट क्या हो जाता है, V। K का अपोजिट कितना हो जाता है, P। आगे समझ में, देखिए 4, 22, 22, 16, यानी कि इसका राइट आंसर यही हो जाएगा आपका। और ये आइए चलिए ढूंढते हैं इसकी ये किस विकल्प में है। देखिए यहाँ पे देखिए 42, 22, 26, 61, 26 1, लेकिन ये गलत है, ये तो 16 आ रहा है लास्ट में। देख लीजिए 16 कौन, ये भी हो सकता है दोनों में से। देखिए 42, 22,
21 6, यानी कि यही सही हो जाएगा आपका 24, लेकिन ये 4 4 है तो ये गलत हो गया। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से आप लोगों को भी समझ में आया होगा कि एग्जामिनर ने इसमें ये किया है कि इसे विपरीत कर दिया है और विपरीत करने के बाद इसका सेम वैल्यू लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ब्रेव को 48 के रूप में लिखा जाता है और स्पेयर को 59 के रूप में लिखा जाता है, तो विक्टर को किस रूप में लिखा जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी इसे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो चलिए आइए हम सॉल्व करके इसे बताते हैं। देखिए ब्रेव को क्या लिख रहा है, BRAVE, ब्रेव को क्या लिख रहा है 48। देखिए सबसे पहले इसके हम सेम प्लेस वैल्यू पे जाएंगे। ठीक है, ये 2 हो गया, ये 18 हो गया, ये 1 हो गया, ये 22 हो गया। ठीक, ये 22 हो गया, ये और ये 5 हो गया। इन सबको हमें जोड़ना है ताकि 48 आ जाए। ठीक है, आइए जोड़ के देखते हैं। देखिए 18 2 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 21 हो जाएगा, 21 और 21 5 26 हो जाएगा, 26 और 22 कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 6 2 8 और 2 2 4 आ जाएगा, 48 आ गया। ठीक है, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ब्रेव का सेम लिख, इसका सेम प्लेस वैल्यू लिख कर इसे जोड़ने पर 48 आ जा रहा है। ठीक है, ठीक इसको भी देख लेते हैं स्पेयर को। देखिए SPEAR, देखिए S कितने पे आता है 19 पे, P कितने पे आता है 16 पे, E कितने पे आता है 5 पे, E कितने पे आता है 1 पे, R कितने पे आता है 18 पे। ठीक है, आइए इसको सेम हम जोड़ लेते हैं। देखिए 18 8 1 9 9 9 5 14 14 26 और 20 और 9 29, 29 पे 29 को 9 हाथ पे लगा 2, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया और 1 2 3 और 3 2 5, यानी कि इसका सेम प्लेस वैल्यू जोड़ने पर इसका आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार विक्टर को हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, VICTOR विक्टर। देखिए 22 हो गया आपका, 9 हो गया, 3 हो गया, 20 हो गया, 15 हो गया और आपका ये 18 हो गया। ठीक है, आइए इसे जोड़ते हैं। देखिए 8 5 कितना होता है 13, 8 5 13, 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 16 9 25 और 25 2 25 26 27, तो यहाँ पे 27 को 7 हो जाएगा, हाथ में लगा 2, 1 2 4 4 2 6 और 6 2 8, यानी कि 87। इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, राइट आंसर ये नहीं होगा, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, यानी कि सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन